जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि नवंबर 2025 ये महीना आपकी राशि के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। नवंबर के महीने में कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बनने वाली हैं, कौन से ग्रह आपकी राशि को अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे और कौन से ग्रह हैं जिनके परिणामों में कुछ आपको कमी भी दिखाई दे सकती है। लेकिन जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि मकर राशि वालों, इस नवंबर के महीने में कोई शुभ संदेश मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई ऐसा समाचार मिलेगा कि आपके अंतर मन को पुलकित व प्रसन्न कर देगा। और महीने की आखिरी में जब नवंबर समाप्ति की ओर अग्रसर होगा, उस समय आपका कोई उलझा हुआ कार्य बन करके रहेगा। जहां तक ग्रह स्थितियों की बात है, 16 नवंबर तक सूर्य आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। वैसे गोचर में 10वें सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, मान सम्मान की वृद्धि कराते हैं, आत्मविश्वास आत्मबल की वृद्धि कराते हैं, शासकीय लोगों से अच्छे संपर्क बनवाने में सहायक रहते हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता दिलाते हैं, नौकरी में पद प्रमोशन प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे, तो जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उसके परिणामों को लेकर के थोड़ा सतर्क व सावधान रहना पड़ता है। अपने मान सम्मान को लेकर के आपके मन में हमेशा एक चिंता रहेगी कि कहीं मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान प्रभावित तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी अचानक आत्मबल में, विल पावर में कमी महसूस होती हुई दिखाई देती है। सूर्य को एक लोटा जल देते रहे, लेकिन यही सूर्य जब 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से हो जाएंगे 11वें घर में। और 11वें सूर्य, मित्र राशि के सूर्य निश्चित ही 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आकस्मिक रूप से आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, कहीं न कहीं फंसा हुआ धन दिलाने में सहायक बनेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं या मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो निश्चित ही 11वें सूर्य यश मान सम्मान कीर्ति पताका फहराने में सहायक बनेंगे। बाकी आपके आय व लाभ की स्थिति को लेकर के, आमदनी की स्थिति को लेकर के निश्चित ही 11वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आकस्मिक रूप से आपकी आय व लाभ इनकम को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मंगल आपकी राशि से 11वें घर में है, वृश्चिक राशि में है, स्वराशि में है। और वृश्चिक राशि में मंगल बहुत ताकतवर होते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि में होता है तो ताकतवर स्थिति में होता है। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना निश्चित ही भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, बिल्डिंग मटेरियल आदि के कार्यों से जुड़े लोगों को 11वें मंगल आय व लाभ व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मंगल 6 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। उसकी ताकत, मंगल की ऊर्जा वो जो है सूर्य की रोशनी में दब जाती है, अर्थात प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए
6 नवंबर को जब मंगल अस्त हो जाएंगे तो फिर मंगल के शुभ प्रभावों में कमी आ जाएगी, अर्थात आय व लाभ की स्थिति जैसी आपकी 5 नवंबर तक बन जाएगी वैसी ही एज इट इज बनी रहेगी। ना तो मंगल के अशुभ परिणाम मिलेंगे न शुभ परिणाम मिलेंगे। तो मंगल के अस्त रहने के दौरान 6 नवंबर से हो सके तो आय व लाभ में वृद्धि के लिए, सुख साधनों में वृद्धि के लिए हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। बुध आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। 11वें बुध भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और आपकी राशि से 11वें घर में बुध 23 नवंबर तक रहेंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। निश्चित ही आय व लाभ को बढ़ाने के लिए, आय व लाभ के नए नए रास्ते डेवलप करने के लिए आप अपनी जो बुद्धि का प्रयोग करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बुध 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। खैर, बुध के वक्री काल के दौरान बहुत ज़्यादा असर आपकी राशि पे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 14 नवंबर को बुध अस्त हो जाएंगे। फिर बुध के शुभ परिणामों में कमी आ जाएगी, लेकिन जल्दी ही 26 नवंबर को बुध का उदय हो जाएगा। 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे और 23 नवंबर को बुध फिर वापस तुला राशि में आ जाएंगे। तो निश्चित ही आगे भी बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं। आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी छिपी हुई प्रतिभा और योग्यता के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर, अपनी वाणी के द्वारा अपने भाग्य को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आय व लाभ में वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र के अवरोध भी समाप्त कर लेंगे, आय व लाभ के रास्ते भी डेवलप कर लेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको कदम दर कदम मिलने वाला है। गुरु आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में रहेंगे और 7वें घर में उच्च के गुरु अविवाहितों के विवाह का योग बनाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद तनाव चल रहा होगा उसे समाप्त करने में सहायक बनेंगे। लेकिन यही गुरु जब 11 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने पे गुरु की चाल धीमी होगी, कुछ शुभ परिणाम देरी से मिलेंगे। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले घर का भी कुछ ना कुछ परिणाम देने लगता है, अर्थात उस समय आपको अपने पेट को लेकर के, खान पान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सजग व सावधान रहना होगा। बाकी गुरु 7वें घर में बैठ कर के 5 दिसंबर तक 11वें घर को देखेंगे, अर्थात आय व लाभ का रास्ता गुरु की कृपा से बनता रहेगा। भले ही मंगल अस्त हो जाएंगे 11वें घर में, भले ही बुध 14 नवंबर को अस्त हो जाएंगे 11वें घर में, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको आय व लाभ कहीं न कहीं से अवश्य कराती रहेगी। भले ही पैसा न जुड़े, लेकिन काम भी आपका कोई रुकने वाला नहीं है। सप्तम दृष्टि से गुरु आपकी राशि मकर को ही देखेंगे और मकर गुरु की नीच राशि होती है। आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव मिल सकता है, क्रोध एकाएक अचानक आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वभाव का नियंत्रण रखें, वाणी पे संयम बना करके चलें, धैर्य का परिचय दें, निश्चित ही सफलता व मान सम्मान मिलेगा। 9वीं दृष्टि से गुरु तीसरे घर को देखेंगे, जहां पर वक्री अवस्था में आपके राशि के स्वामी शनि विराजमान हैं। निश्चित ही गुरु की पड़ने वाली यह 9वीं दृष्टि शनि को शांत करेगी और आपको मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा,
जो मित्र आपसे मुंह मोड़ चुके होंगे वो भी अब आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके लिए सहायक बनेंगे। आपके अंदर का डर समाप्त होगा, नया साहस मन में उत्पन्न होगा, नए जोश नए साहस से आप परिश्रम करते हुए, प्रयत्न करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। शुक्र 2 नवंबर को जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से 10वें घर में हो जाएंगे। गोचर में 10वें शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं की राशि में होंगे तो निश्चित ही अगर आप गीत संगीत कला अभिनय के क्षेत्र से होंगे तो निश्चित ही 10वें शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। फिर भी आपको नौकरी करते हो या व्यापार, थोड़ा सा सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा और व्यर्थ के आकर्षण में, व्यर्थ के प्रलोभन में, व्यर्थ के सब्जबागों में पड़ने से बचना होगा। किसी के दिखाए गए सपने या किसी के आकर्षण में पड़ के आप अपने कार्य क्षेत्र को चौपट कर सकते हैं। इसलिए जितना रिजर्व रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, उतना ही आपके कार्य क्षेत्र के अवरोध समाप्त होंगे और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आप सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे। 10वें शुक्र रहेंगे 26 नवंबर तक, फिर 11वें हो जाएंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपको 20 दिसंबर तक 11वें शुक्र देने का कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता, मनचाही नौकरी की प्राप्ति, मनचाहे आय व लाभ की प्राप्ति 11वें शुक्र 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपकी राशि को प्रदान करेंगे। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होते ही जो भी आप प्रयत्न करेंगे उसमें सफलता दिलाएंगे। साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार कराएंगे। अटके काम, रुके काम, फंसे काम, उलझे काम, इनको शनि मार्गी होते ही बनाने का कार्य करेंगे। राहु दूसरे घर में हैं, अपनी वाणी पे संयम रखें। धन का निवेश सोच समझ करके करें और मुख को लेकर के, दांतों को लेकर के कोई समस्या हो तो उसको हल्के में लेने का प्रयास न करें। केतु आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे, स्वास्थ्य को खराब करेंगे। आकस्मिक घटनाओं से मन में शंका देंगे। आकस्मिक घटनाओं को लेकर के व्यर्थ को आपके मन को संकित करने का प्रयास करेंगे। भले ही वैसी अशुभ घटनाएं जैसा आप सोच जाते हैं वैसा ऑन ग्राउंड नहीं होने वाली हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के या पैतृक संपत्ति को लेकर के या विरासत में धन संपत्ति को लेकर के केतु आपके मन को व्यर्थ में आशंकित करने का कार्य करेंगे। नवंबर 2025 में जैसा कि हमने आज के वीडियो में ये शीर्षक दिया है कि इस महीने जैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी उस आधार पे इतना तो हम कह सकते हैं कि इस महीने कहीं न कहीं से कोई न कोई आपकी राशि को शुभ समाचार मिलने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन संतान पक्ष को लेकर के मन चिंतित रहेगा। संतान के विवाह को लेकर के, संतान के करियर को लेकर के, संतान की दिनचर्या को लेकर के, संतान के स्वभाव को लेकर के या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कोई न कोई चिंता मन को सता सकती है। लगातार अगर आप प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयास, लगातार प्रयत्न, निश्चित ही सारी बाधाएं आपके जीवन की टलेंगी। लेकिन बाधाओं को समाप्त करने के लिए, रुकावटों अवरोधों को समाप्त करने के लिए आपको अपने प्रयासों में जुट जाना है। किसी भी प्रकार की
प्रयासों में ढील नहीं देनी है। हाँ, गुरु जरूर 7वीं दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पे डालेंगे, क्योंकि आपकी राशि मकर गुरु की नीच राशि है, जिससे कि क्रोध व मानसिक तनाव ये दृष्टि बढ़ाने का कार्य करेगी। लेकिन 7वें घर में बैठे हुए गुरु आपको साझेदारी के कामों में सफलता दिलाएंगे, लाभ की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, आय के बंद रास्ते खोलने का काम करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी होगी। संघर्ष, परिश्रम, क्योंकि मकर राशि ऐसी राशि है कि अगर कहा जाए कि इनके जीवन में संघर्ष ही नहीं आया तो शायद 100% ये झूठ होगा। संघर्ष का दूसरा नाम मकर राशि, अप्रत्याशित घटनाओं का दूसरा नाम मकर राशि, सहनशीलता का दूसरा नाम मकर राशि, जीवन में उतार चढ़ाव का दूसरा नाम मकर राशि। संघर्ष और परिश्रम करते आए हैं, कर रहे हैं, करना पड़ेगा। लेकिन नवंबर के महीने में जो भी आप संघर्ष करेंगे, जो भी आप परिश्रम करेंगे, तो आपके गुजारे के लायक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना तो आप धन कमा ही लेंगे जितना आपको जरूरत होगी। बाकी नवंबर समाप्त होते होते कोई न कोई आपका उलझा हुआ कार्य अवश्य बनेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को, परिजनों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जो प्रिय दर्शक अभी जल्दी ही हमारे चैनल से जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब न कर पाए हों, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र कुंभ राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।